तो गाइज मैंने अभी रिसेंटली देखी अल्फा और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सच कहूं तो इस मूवी के बारे में मेरे पास ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। मूवी की स्टोरी वैसी ही है जैसे आपने ट्रेलर में देखा था, सारे बीट्स वही हैं। मूवी का क्लाइमेक्स भी वैसा ही है जैसा ट्रेलर में दिखाया था, कैमियोज वगैरह सब कुछ वही है। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि आफ्टर द कारगिल वॉर अनिल कपूर और बॉबी देओल जो इंडियन आर्मी में है वो एक प्रोजेक्ट अल्फा स्टार्ट करते हैं जिसमें वो एक सुपर हीरो सीरम बना रहे हैं ताकि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाई जा सके। हाँ, लेकिन क्योंकि ये वायर स्पाई यूनिवर्स है तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जाएगी, उनकी हियरिंग, उनका इंटेलिजेंस सब कुछ एकदम ओपी कर देंगे। टिपिकल बॉलीवुड प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में ही होता है, उसका टेस्ट सोल्जर्स पे होता है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, प्रोजेक्ट पे रोक लग जाती है। लेकिन बॉबी देओल सीक्रेटली ही इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करता है और वो टेस्ट किस पे करता है? आलिया भट्ट पे। अब आलिया भट्ट कौन है? गेस गेस गेस। यार ये कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है, अगर आप ट्रेलर देखोगे तो समझ ही जाओगे। वो अनिल कपूर की बेटी ही है जिसमें ऑलरेडी सीरम प्रेजेंट होता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए आप मूवी देख लेना। बट वो उसको सीक्रेटली उठा लेता है, उस पर टेस्ट करता है जैसा ट्रेलर में दिखाया था, एंड जब उसको सच्चाई पता चलती है देन शी गोज रोग। बाद में वो अनिल कपूर के साथ और शर्वरी के साथ टीम अप करके उनसे लास्ट में फाइट करते हैं। एंड शर्वरी कौन है? अगेन स्पॉइलर अलर्ट, वो उसकी बहन है। ये भी आपको ट्रेलर देख के समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एकदम आप गेस कर लोगे कि क्या है। हाँ, बस इस मूवी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो वायर स्पाई यूनिवर्स की बाकी मूवीज होती हैं उसमें रॉ का एजेंट रोग हो जाता है, इस मूवी में थोड़ी डिफरेंट स्टोरी है, वो आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे। एंड वो इन्होंने धुरंधर को देखने के बाद ही स्क्रिप्ट में चेंज करे, आई एम 100% श्योर। बट उन कुछ चेंजेस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, डैमेज इज ऑलरेडी डन, उससे मूवी बच नहीं सकती। मुझे मूवी देखते हुए बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अगर ये मूवी धुरंधर के आने से पहले रिलीज होती तो शायद थोड़ा बहुत चल भी जाती, क्योंकि धुरंधर ने जो स्पाई मूवीज में स्टैंडर्ड सेट करा है ना, आई डोंट थिंक वायरएफ का स्पाई यूनिवर्स उसे कभी भी मीट कर पाएगा। एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज वेरी गुड राइटिंग, और आई शुड से पीक डिटेलिंग। पीक डिटेलिंग तो छोड़ो, इस मूवी में से डिटेलिंग ही मिसिंग है। बट हाँ, ये मूवी पठान, वॉर 2 और टाइगर 3 इनसे तो मुझे लगा कि बेटर है। एंड द सिंपल रीजन फॉर दैट इज कि इस मूवी में जो इलॉजिकलनेस है वो इन तीनों मूवी से कम है। मूवी में कोई हवा में एयरप्लेन पे फाइट नहीं कर रहा है, कोई अननेसेसरी लव स्टोरी का सब प्लॉट नहीं है, पाकिस्तान आईएसआई एजेंट का कोई लव स्टोरी नहीं है। तो उन चीजों की वजह से ये मूवी मुझे उन तीनों मूवी से तो बेटर लगती है। मूवी की जो स्टोरी का स्कोप है वो इन तीनों मूवी के कंपैरिजन में काफी ग्राउंडेड है, एंड आई फील इस मूवी का सीजीआई भी उन तीनों मूवी से बेटर है। एंड द रीजन फॉर दैट इज अगेन कि मूवी थोड़ी ग्राउंडेड है, तो कुछ ऐसा वियर्ड सा एक्शन सेट पीस रखा ही नहीं है जिसमें बजट बहुत ज्यादा जाए या जिसमें सीजीआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो। इस वजह से सीजीआई थोड़ा बेटर लगता है पिछली 3 मूवी से। बट इसका मतलब ये नहीं कि पता नहीं चलेगा, सीमलेस बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सीजीआई है। मूवी की मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि मूवी काफी ज्यादा फोकस्ड है। मूवी में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा गया है, अपनी मेन स्टोरी पे ही स्टक रहे हैं, अनशन कोई सब प्लॉट नहीं डाला है मूवी में। हमारी जो दोनों फीमेल लीड्स हैं उन्हीं पे फोकस करा है, उनकी कोई लव स्टोरी नहीं है, जिससे उन्हें एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला है मूवी में। एंड हैट्स ऑफ टू यशराज फॉर दैट। फर्स्ट हाफ तो मूवी का काफी ज्यादा फास्ट है, सेकंड हाफ थोड़ा स्लो है। एंड मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मूवी में एक के बाद एक इवेंट आता जाता है चेकलिस्ट की तरह, और किसी भी इवेंट को, किसी भी सीन को अच्छे से लिखा ही नहीं गया है। दे डोंट लेट द सीन ब्रीथ, उसमें कोई डेप्थ फील ही नहीं होती, इसलिए जब मूवी खत्म हो जाती है आपको कुछ फील नहीं होता, सब कुछ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और आप थिएटर से बाहर निकलने के बाद एकदम भूल जाते हो। अगर मैं बात करूं एक्टिंग की, तो आलिया भट्ट और शर्वरी का काम सही है, अनिल कपूर का काम भी अच्छा है। आलिया भट्ट और शर्वरी ने वही किया जो उन्हें बोला गया था। कुछ जगह पे आलिया भट्ट की एक्टिंग क्रिंज लगती है, बट आई डोंट थिंक कि वो उसमें उसकी गलती है, उसने वही करा है जो उसे बोला गया था। बॉबी देओल का प्रेजेंस एज अ विलन बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम है उनके वो हरियाणवी कैरेक्टर में। आई डोंट नो व्हाई उनको ये हरियाणवी एक्सेंट थमा दिया गया, तन्ने मन्ने हर जगह ऐड करके उनसे हरियाणवी बुलवाई गई है, और वो पूरी मूवी में चेंज होता रहता है उनका एक्सेंट। कभी हरियाणवी बोल रहे हैं, कभी नॉर्मल हिंदी पे आ जाते हैं, और जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल बंदा बात कर रहा है, बट फिर जैसी हरियाणवी में आते हैं तो फिर से तन्ने मनने शुरू हो जाता है। या तो भाई ढंग से ट्रेनिंग करवाते उनकी, और वरना इस हरियाणवी एक्सेंट की जरूरत भी क्या थी, एकदम अननेसेसरी लगा मुझे मूवी में। मूवी का म्यूजिक मुझे अच्छा नहीं लगा, 2 ही गाने हैं और दोनों ही बहुत बेकार और अननेसेसरी हैं। एंड आई थिंक वो दोनों गाने ही हैं जहाँ पे हमने कोई रियल लोकेशंस देखी हैं। इसके अलावा मूवी में 1-2 जगह और है जहाँ पे हमने रियल लोकेशन एक्सप्लोर करी है, वरना मूवी में रियल लोकेशंस हैं ही नहीं। बस ड्रोन शॉट्स दिखा दिए हैं इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह के, राजस्थान के, चिरापुंजी के, कश्मीर, लद्दाख,
बट आई डोंट थिंक कि एक्टर इन सारी जगह पे गए हैं और उन्होंने वहां पे शूट किया है। एक वाइड एंगल, एक ड्रोन शॉट दिखा देते हैं एक जगह का एंड कुछ नहीं, फिर पूरी मूवी को एक सेट पे शूट किया है एंड ये चीज कंसिस्टेंट है। आपको चिरापूंजी का वाइड एंगल शॉट दिखाया जाएगा एंड फिर आप सीधा वहां पे किसी वेयर हाउस या गोडाउन में पहुंच जाएंगे तो वो पूरा सेट बना के इन्होंने शूट करा है। सेम इज इन राजस्थान, कश्मीर में भी यही हुआ है, इवन लद्दाख में भी यही हुआ है। मोनेस्ट्री दिखाते हैं आपको जो कि वो पूरा सीन सीजीआई से क्रिएट करा गया है और फिर कुछ नहीं, मोनेस्ट्री का सेट बना दिया, उसके अंदर वो शूट कर दिया। मूवी में जो ऋतिक रोशन का कैमियो है मुझे कुछ ऐसा खास पसंद नहीं आया। इनफैक्ट उसमें जो एक्शन सीन है उसमें मुझे काफी ज्यादा सीजीआई का यूज लग रहा था, कुछ जगह पे वो बहुत ज्यादा नकली लग रहा था। मूवी के एक्शन से भी मुझे एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा मल्टीपल कट्स हैं उसमें, पता नहीं क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। मुझे तो इससे काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट फील होता है एक्शन सीन से। बात करूं लॉजिक की तो उसका तो नामो निशान ही नहीं है मूवी में। कहने को शर्वरी और आलिया के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर हियरिंग, सुपर इंटेलिजेंस है, वो मीलों दूर की भी आवाज साफ सुन लेते हैं, बट एक तरफ वो लोग हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, ईयरफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, कान के पर्दे नहीं फट जाएंगे उनके। खैर छोड़ो, इसके अलावा कोई भी किसी का भी डाटाबेस कहीं भी कुछ भी हैक कर ले, कंप्यूटर में बस टाइप करके पता लगा लेगा कि उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ आता जाता है। भाई रॉ का एजेंट है, मजाक थोड़ी ना है, कोई किसी को कभी भी ट्रैक करके वहां पे पहुंच जाएगा। मजाक चल रहा है क्या? और उन चीजों को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी नहीं करी है इस मूवी में। मानता हूँ फिक्शन है मूवी, बट थोड़ा सा तो उसे रियलिस्टिक बनाओ आप लोग। हॉलीवुड में अगर कहीं पर ऐसे इलॉजिकल चीजें दिखा भी रहे हैं ना वो, तो वो थोड़ा सा उसमें लॉजिक डालने की कोशिश करते हैं बाय गिविंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। इन मूवी में तो अलग ही चल रहा होता है। आलिया के पास सुपर स्ट्रेंथ है बट क्लाइमेक्स में बाबू देओल उसे ऐसी लड़ देता है, उसे ऐसी पटक देता है, कुछ भी चल रहा है। सो दीज वर माय थॉट्स ऑन अल्फा। मूवी काफी ज्यादा जेनरिक है, प्रेडिक्टेबल है और काफी ज्यादा फॉरगेटेबल है। आप बताइए अगर आपने देखी आपको कैसी लगी ये मूवी।